अमेरिका की राजनीति और अर्थव्यवस्था में हलचल मचाते हुए हाल ही में एक बड़ी कोर्ट का फैसला आया है, जिसमें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए ज्यादातर टैरिफ को गैर कानूनी बताया गया है। ये फैसला यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द फेडरल सर्किट दिया है, जिसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के पास कुछ आपातकालीन शक्तियां जरूर होती हैं, लेकिन टैरिफ या टैक्स लगाने का अधिकार उनमें शामिल नहीं है। कोर्ट ने हालांकि 14 अक्टूबर तक इन टैरिफ को जारी रखने की इजाजत दी है, ताकि ट्रंप प्रशासन इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जा सके। इस फैसले को ट्रंप की आर्थिक नीतियों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। दूसरी तरफ ट्रंप ने इस आदेश को पूरी तरह गलत और पक्षपातपूर्ण बताया और कहा कि सभी टैरिफ पहले की तरह लागू रहेंगे। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि ये फैसला अमेरिका को नुकसान पहुंचाएगा और अगर टैरिफ हटा दिए गए तो देश की अर्थव्यवस्था तबाह हो सकती है। ट्रंप ने ये भी कहा कि ये टैरिफ अमेरिका के मजदूरों और मेड इन अमेरिका उत्पादों को बढ़ावा देने का सबसे कारगर तरीका है। उन्होंने व्यापार घाटे और दूसरे देशों द्वारा लगाए जा रहे अनुचित टैक्स का भी मुद्दा उठाया और कहा कि अमेरिका अब दूसरों की मनमानी नहीं सहेगा। ट्रंप का कहना है कि उनके टैरिफ का मकसद देश की सुरक्षा और व्यापार में संतुलन बनाए रखना है, खासतौर पर चीन, कनाडा और मैक्सिको जैसे देशों से आने वाले उत्पादों पर रोक लगाकर। उन्होंने इन देशों पर अवैध फेंटेनिल की तस्करी रोकने में नाकाम रहने का भी आरोप लगाया है। कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट का हवाला दिया, जो 1977 का एक कानून है और राष्ट्रपति को खास आपात स्थिति में कुछ आर्थिक कदम उठाने का अधिकार देता है। लेकिन कोर्ट ने साफ कहा कि इस कानून का मकसद राष्ट्रपति को टैरिफ लगाने की छूट देना नहीं था,